दास जी लक्ष्मीपुरा, 500 रुपये राजाराम रूपचंद जी आमलिया। उमा जी का खेड़ा 500, रतनलाल नंदलाल जी धनोलिया जयसिंहपुरा, 500 रुपये धनराज काशीराम जी मंदारा भगवानपुरा, 500 रुपये बंसीलाल बलाराम जी शेखवाड़िया नाहरगढ़, 200 रुपये धन्नालाल जी राठौड़ नाहरगढ़, 500 जगदीश रामचंद्र जी सलित्रा बड़वन। भजन करो तो गुप्त रहो, भजन करो उसको गुप्त रह करके करना चाहिए, इसलिए 5 मुख ज्यादा दिखाते, क्योंकि भजन करना है, ज्यादा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए शांत है। जो भजन करता है वह शांत है। और जिनके 3 नेत्र है, 2 नेत्र तो हम सबके ही है, परंतु महादेव जी का तीसरा नेत्र भी खुला है, हमारा तीसरा नेत्र बंद है, हमें भी खोलना चाहिए कि नहीं? बोले तीसरा नेत्र कौन सा? बोले ज्ञान का है, तीसरा नेत्र ज्ञान का। ये तीसरा नेत्र हमारे ज्ञान का नेत्र है। बोले कब, इससे क्या होता नेत्र को खोलने से? जब शिवती सर नयन उगारा, जब शिवती नयन उगारा। आती रही ये चाह कोठी में, गाड़ी ले आती रही ये चाह, गाड़ी को होटल ले जाती रही ये चाह, होटल में बोतल खुलाती रही ये चाह, न जाने क्या से क्या कराती रही। अजी चाह जिसने पाली वो सब पीले हुए, चाह जिसने छोड़ी वह रसीले हुए। चाह जब जल से हुई जी जरा हो गया, और चाह जब हरी से हुई जी हरा हो गया। इसलिए चाह हमारी हमें अशांत करती है, और ये चाह मिट जाए, ये चाह जल जाए तो जीव शांत हो जाता है। इसलिए शांतम पद्मानस्तम शशिधर मुकुटम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। इसलिए त्रिनेत्रधारी महादेव शांत होकर के बैठे, इसलिए शांत होकर बैठे महाराज। और तो और ये शांति कहाँ पर है? अरे शमशान में बैठे महादेव। शमशान में तो लोगों की शांति भंग हो जाती दिन के टाइम, रात में क्या क्या हो। तो शमशान में शांति से बैठ पाओगे क्या? अच्छा किसको देखा शांति से बैठे हुए? उसको तो शांति में बैठे हुए शमशान में, वहां तो रोते रोते आते हैं, रोते रोते आते हैं, रोते रोते जाते हैं। ये 7 चीज मोक्षम। कौन सी चीज है? मोक्षम। माने एक बूढ़ा नाम लिया, एक बेन है वो भी बूढ़ा हो गया, जवान होकर खेत में अंजना में क्या क्या बने, वो भी बूढ़ा, बूढ़ा नाम लिया खटवांगम। खटवांग खाट का एक पाया, पूरा खाट नहीं है सोने के लिए, पूरा बेड नहीं है। महादेव को चैन खींच के बताए, जो महादेव जी की चैन खींचेगा वो बेचैन हो जाएगा। शिव शंकर भोले बाबा रे, बाबा रे, मस्तक ऊपर चंद्र रे, आँख काला रे, शिव शंकर भोले बाबा रे, बाबा रे, मस्तक ऊपर चंद्र रे, आँख काला रे, भोले भोले बाबा रे, बाबा रे, मस्तक ऊपर चंद्र रे, आँख काला रे, शंकर भोले बाबा रे, बाबा रे, मस्तक ऊपर चंद्र रे, आँख काला रे, बाबा रे, बाबा रे, मस्तक ऊपर चंद्र रे,
करता था, यही गोबर है, उसमें ये राख डाल देते। हर घर में चूल्हे होते थे, चूल्हे की जो राख होती थी वो गोबर सब एक जगह बढ़ा दिया जाता था, उसमें वो खाद का काम करता था, वही खेत में डालते थे। बड़ा अच्छा, वो प्राकृतिक खाद होती है। और बस जो है आगे सीड्स को बचाने के लिए, बीज को बचाने के लिए उसमें हम केमिकल डाल करके, कई सीड्स तो होते हैं वहां, उनको उस बीज को बचाने के लिए, अनाज को बचाने के लिए उसमें केमिकल डालते हैं। परंतु पहले के लोग जो है बहुत ज्यादा होशियार होते थे, कहते हैं ये दवाइयां डालने से बीमारी का घर है। सो वो क्या करते थे, उसमें उस भस्म को अनाज में डाल देते थे तो कोई कीट नहीं लगता था। बाद में जब चाहिए तो उसको धोते थे, साफ उगाते थे, साफ करते थे, बढ़िया उसको तैयार करते थे। तो भस्म इस काम में आता है। महादेव ने भस्म को इस उपयोग में ले लिया। भस्म फणिनः, और ये सर्प भी खेती में काम आ जाता है। बोले खेती में सांप किस काम आता? खेती में चूहे बहुत नुकसान करते, तो सांप को छोड़ दो, चूहे भाग जाते, चूहे भाग जाते सांप को देख, तो सांप उसके काम आ गया। भस्म फणिनः कपालम, और फिर उस अनाज को जो है बढ़िया साफ करके और उसका उपयोग लिया जाता था। इस अन्नमय कोश में हम ये जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर है, ये अन्न करके बना है, तो अन्न में हम इसमें उलझ जाते हैं। इसी खाते पीते, इसी उठते बैठते, सोते फिरते, दिवस गमाया खाए के रेण गमाई सो, इसी में उलझ गए। और दूसरा कोश है महाराज, वह है मनोमय कोश, प्राणमय कोश। ये प्राणमय कोश जो है, इन्हीं प्राणों को ही तो भूख प्यास लगती है। इन प्राणों के द्वारा भी जीव, इन प्राणों को बचाए रखने के लिए अभिनिवेशता में जीव इसमें उलझा रहता है। किस तरह से हमारा शरीर ठीक रहे, शरीर के सुख को ही प्रधानता देता है। एक महात्मा, देखो पिता तो थोड़ा सा हृदय कठोर भी हो सकते हैं। पिता के हृदय में, पिता को जल्दी दया नहीं आई, माँ को जल्दी दया आती है। पिता तो जो है, अगर बच्चा कीचड़ में लिपटा हो ना, तो पिता के पास में अगर बच्चा बोलेगा मुझे गोद में दो, तो पिताजी का दूर 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 दूर, पिता तो उसको दूर कर देगा। पर माता न को माता भगवती पुत्र पुत्र जाए, पुत्र पुत्र हो सकता है परंतु माता नहीं। तो माता जो है उस कीचड़ में सने हुए बच्चे को भी अपने गोद में उठा लेती है और उसको स्नान कराती है, उसका श्रृंगार करती है, उसको सुंदर वस्त्र पहनाती है और ले जाकर पिता की गोद में रख देती है। ऐसे ही माँ पार्वती है, ऐसी वो भगवती है जो अपने शरण में आने वाले बच्चों का वह अवगुणों को दूर करके, अवगुणों के कीचड़ को दूर करके और सद्गुणों का श्रृंगार करके महादेव की गोद में जा रखी है। इसलिए पार्वती की शरण में, भगवती की शरण में से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। यही उपाय है। हमारे ब्रज में तो कहा, सभी लोग गाते हैं, राधे राधे जपो तो चले आएंगे बिहारी। भगवती की कृपा से, श्री किशोरी जी की कृपा हो तो ठाकुर जी की कृपा हो जाए। ऐसी माँ भगवती है। सेवत कछु दुर्लभ नाही, इनको सेवन करने से, इनकी सेवा करने से, इनके शरण ग्रहण करने से कुछ दुर्लभ नहीं होगा महाराज, कुछ दुर्लभ नहीं होगा। कितना वर्णन किया श्री नारद जी महाराज ने, खूब महिमा गाई। और उसके बाद में जैसे ज्योतिषी लोग जो है वह कही देते हैं, सारी बात सही बता करके इतना कह देते हैं, सारा तो बहुत अच्छा हमारा, एक गड़बड़। तो जैसे ही भले अच्छी बातों पर हमारी
हमारा ध्यान न जाए, पर जैसे ही कहेंगे कि ये तो गड़बड़ है, सारा ध्यान वहां चला जाता है गड़बड़। बोले गड़बड़ क्या है महाराज? बोले गड़बड़ ये है कि इनको बाकी तो सब बढ़िया, और जो पति मिलेगा वह पति में दोष होंगे, 11 दोष वाले पति मिलेगा। बोले कैसे महाराज, कैसा पति मिलेगा? अगुण अमाने मात पितु ही नाम, अगुण अमाने मात पितु ही नाम, तो महाराज इनके जो पति होंगे वह कैसे होंगे? बोले अगुण होंगे, जिसमें कोई गुण ही नहीं। अजी अमानी होंगे, जिनका कोई मान नहीं, माता पिता से रहित। अजी उदासीन होंगे, संशय रहित होंगे, जोगी होंगे, जटिल होंगे, जिनके मन में काम नहीं होगा, अमंगल वेश धारण करने वाले ऐसे होंगे इनके पति। माता पिता रोने लगे, हाँ हमारी सुलक्षणा कन्या, हमारी सुंदर सी कन्या, और इनके पति मिलेंगे तो ऐसे मिलेंगे। उसी समय पार्वती जी भी आई, उसने भी सुना इस बात को। देखो रो दोनों रहे हैं, माता पिता भी रो रहे हैं, पुत्री पार्वती भी रो रही है, पर रोने रोने में अंतर है। माता पिता के आंखों के आंसू गर्म गर्म आंसू निकल रहे हैं, और पार्वती जी के आंसू ठंडे आंसू निकल रहे हैं। ध्यान से ध्यान देना माताओं बहनों भाई बंधुओं, जब हृदय के अंदर ताप बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, संताप बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर गर्म होने लगता है, आंखों के आंसू गर्म आने लगते हैं। परंतु जब प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, तब हृदय के अंदर शांति आ जाती है, और उस शांति के कारण हृदय स्थिर होने लगता है, शीतल होने लगता है। और शीतल हृदय जब हो जाता है, आंसू आएंगे तो ठंडे आएंगे। माता पिता को दुख हुआ ये तो समझ में आया, परंतु पार्वती जी को कौन सा सुख हो गया? पार्वती जी जब इन बात को नारद जी के संकेतात्मक इस वर्णन को, इस चर्चा को सुना, तो पार्वती जी को बड़ा आनंद हो गया कि ये कोई दोष नहीं है, ये तो सारे ही गुण है, और वह गुण तो मेरे महादेव के हैं। महादेव का ध्यान हुआ। अगुण अमान से भी प्रेम बढ़ाता है। यदि संशय रहित हो जाएंगे तो प्रेम कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं चाहिए, पर थोड़ा बहुत संशय होना ही चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे को संशय होता है, थोड़ा संशय होता तो प्रेम का द्योतक है, ज्यादा संशय हो जाए फिर बिगाड़ का द्योतक। तो यहाँ संशय ही नहीं, तो यहाँ संशय कुछ ना करो, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करें, तो फिर वहां पर प्रेम नहीं रह पाएगा। थोड़ा बहुत संशय चलेगा, तो ऐसा संशय रहता है। और महाराज जहाँ पर भगवान महादेव योगी है, संसार में रहकर के भी योग हो जाना बहुत बड़ी बात है कि नहीं? इसीलिए तो वह योगीश्वर है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है और महादेव योगीश्वर है। योगियों के भी जो अग्रगण्य है वह महादेव है। जप करते 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 जिसका नाम स्मरण करते हैं, और नामी को रहती है नाम की रहती है भगवान, उसका नाम लेकर के कहीं उसका नाम न बिगड़ जाए। इस भगवती तप करने लगी, नाम जप कर रही है, कैसे भी जप रही है।
गाय गुभाए अनंत आलसो नाम जपत मंगल किसी बसो। पर नाम की ऐसी लगन लग जाए। राजस्थान में एक संत हुए महाराज, उनका नाम था बुद्धराम जी महाराज। नाम जप करते थे, भगवान का नाम स्मरण करते। तो नाम स्मरण करते तो उनकी माता जी थी, वो कहती थी बेटा भोजन का समय हो गया, आओ भोजन कर लो। तो वो भोजन करने के लिए जाती, फिर आके भजन में बैठते। एक दिन कहने लगे माता जी आप भोजन बनाती है, सब्जी रोटी दाल चावल सब बनाते हैं, फिर हम उसको खाते हैं तो मुझे टाइम लगता है। आप ऐसा करो ना कि खिचड़ी बना लिया करो। अलग अलग बनाने से थोड़ा समय ज्यादा लगता खाने में, तो हम इतना समय हमारे पास में नहीं, तो थोड़ा खिचड़ी बना। अब खिचड़ी खा करके भगवान का भजन कर। खिचड़ी खाने का समय, जो खाने में जो समय लगा वो भी संतों को अकर रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा करो खिचड़ी खाने में वो परीक्षा लीजिए, परंतु महाराज आप विवाह कर ले। भगवान बोले कि ठीक है आप कहते हैं तो विवाह करेंगे, पर हम थोड़ा पहले परीक्षा लें। अब तो महाराज इसके बाद में भगवान श्री महादेव सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषि देव जो आ गए और सप्त ऋषियों को कहा कि जाओ पार्वती पहचाई तुम प्रेम परीक्षा ले। हम नहीं कर सकते। महादेव जी बोले कि कोई बात नहीं, ना करना पर मुंह से करना, अंदर से मत करना। बोले ठीक है। अब चल पड़े सातों ऋषि, और जहां पर पार्वती जी तपस्या कर रही है और वहां पर पहुंच गए और वहां जाकर के देखा तो पार्वती जी कैसे नजर आई है, जैसे साक्षात मूर्ति, तपस्या की मूर्ति वहां पर प्रकट हो गई होवे। ऋषि न गोरीता देखीता कैसी, जैसे मूर्ति मंत तपस्या जैसी, तपस्या की मूर्ति। इन ऋषियों ने जाकर के कहा कि देवी आप यहाँ क्या कर रही हैं? तब देवी ने जब इनका प्रश्न सुना, भगवती पार्वती कह रही है कि पूछो ही मत, आप हमसे मत पूछो। तो क्यों देवी ऐसा क्यों करती, पूछे नहीं? तो बोले आप अगर पूछोगे और हम बताएंगे तो हंसी सुनई जड़ हमारे जड़ता। तो क्या एक एक पकौड़ी पे नमक रखोगे क्या? अरे जो घोल बना है उसमें नमक डाल दो तो सब जगह पहुंच जाता है कि नहीं? जो घोल बना है उसी में नमक डाल दो तो सारे जगह सब पकौड़ी में नमक पहुंच जाएगा। इसी तरह एक इष्ट की अपने निष्ठा करने से और उनकी उपासना करने से सभी देवता राजी हो जाते हैं, कोई भी राजी नहीं रहता है। एक कोई अलग अलग नहीं है महाराज, ये सभी एक ही है। विष्णु शास्त्र नाम में आया है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अनेक रूप है भगवान के, आप उनमें से किसी एक रूप में निष्ठा कर लीजिए। अजी आप विष्णु सहस्त्र नाम में देखेंगे तो अनेक बार महादेव जी का नाम आया है, और यदि आप शिव सहस्त्र नाम में देखेंगे अनेक बार श्री नारायण का नाम आया है। इसका अर्थ क्या है? ये सभी एक ही है, अलग अलग कोई है ही नहीं। आप केवल गुरु के द्वारा प्रदत्त जो इष्ट है उस इष्ट में अपनी निष्ठा पक्की कर लीजिए, इसी से आपका कल्याण हो जाए। और ऐसे महाराज भगवती पार्वती जी कहती है कि आप कहते हो कि गुरुजी नारद जी के विषय में, तो सुनो हमारी बात। तजो नारद कर उपदेशु, तजो नारद
होता है, या तो अपनी माता को तुम कहा जाता है या फिर परमात्मा को तुम कहा जाता है। यहाँ पर दो जगह, तो यहाँ दो जगह गहरा प्रेम होता है, इसलिए वहां पर अधिकार हो जाता है। माता को तुम कह देते हैं और परमात्मा को भी तुम कह देते हैं। ये गहरा, तो ऐसे प्रयोग कहाँ किया गया? तो लक्ष्मण जी ने ये प्रयोग किया लक्ष्मण जी के लिए कि लक्ष्मण जी होता है, या तो अपनी माता को तुम कहा जाता है या फिर परमात्मा को तुम कहा जाता है। यहाँ पर दो जगह, तो यहाँ दो जगह गहरा प्रेम होता है, इसलिए वहां पर अधिकार हो जाता है। माता को तुम कह देते हैं और परमात्मा को भी तुम कह देते हैं। ये गहरा, तो ऐसे प्रयोग कहाँ किया गया? तो लक्ष्मण जी ने ये प्रयोग किया लक्ष्मण जी के लिए कि लक्ष्मण जी आज्ञा देवे, उस आज्ञा में रहना, आज्ञा में रहोगे तो तुम्हारे को भगवान मिल जाए। तो बोले मैं आज्ञा में रहूं, जैसे बोले आज्ञा में ज्यादा विचार नहीं करना, गुरु जी ने जो आज्ञा दे दी सत्कार कर दिया, तो वह गुरु जी की आज्ञा में रहते। एक दिन गुरु जी जो आज्ञा दे दिया, ऐसी आज्ञा दिया जो बाहर की दृष्टि से देखे तो कोई पूरी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सुनो, ये जितने महात्माओं की झोंपड़ियां में आग लगा दो, संतों की झोंपड़ी में आग लगा दो। अब वो पक्का चला था, उसने कहा गुरु जी ने कहा है तो आग लगा दी। उसने जाकर के आग लगा दी, सब संतों की झोपड़ियां जलने लगी, सब संत निकल के आए, पकड़ा गया ये। तो सबने पहले तो उसको खूब पीटा परंतु उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि गुरु जी ने कहा इसलिए मैंने आग लगाई, ऐसा नहीं बोला। सबने शिकायत की महाराज गुरु जी ये नया चेला आया, कैसा चेला है, आग लगा दी, बताओ सबके घरों में, सबकी झोपड़ियों में आग लगा दी। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोले सीख जाएगा धीरे धीरे, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। ऐसा कह करके गुरु जी ने फिर रख लिया। और कुछ दिन बीते और एक दिन देखा गुरु जी का जो है एक बच्चा वहां खेल रहा था। उसने कहा कि बोले चला राम, बोले ये जो हमारा बच्चा खेल रहा है इसको उठा के कुएं में डाल दिया। अब वो उसने तो तुरंत देखा, आपने दाव कुछ नहीं देखा, उसने बच्चे को उठा के कुएं में डाल दिया। सब लोग दौड़ दौड़ के आए, पहले तो बच्चे को, तो क्या एक एक पकौड़ी पे नमक रखोगे क्या? अरे जो घोल बना है उसमें नमक डाल दो तो सब जगह पहुंच जाता है कि नहीं? जो घोल बना है उसी में नमक डाल दो तो सारी जगह सब पकौड़ी में नमक पहुंच जाएगा। इसी तरह एक इष्ट की अपने निष्ठा करने से और उनकी उपासना करने से सभी देवता राजी हो जाते हैं, कोई भी राजी नहीं रहता है। कोई अलग अलग नहीं है महाराज, ये सभी एक ही है। विष्णु शास्त्र नाम में आया है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप है भगवान के, आप उनमें से किसी एक रूप में निष्ठा कर लीजिए। अजी आप विष्णु सहस्त्र नाम में देखेंगे तो अनेक बार महादेव जी का नाम आया है, और यदि आप शिव सहस्त्र नाम में देखेंगे अनेक बार श्री नारायण का नाम आया है। इसका अर्थ क्या है कि सभी एक ही है, अलग अलग कोई है ही नहीं। आप केवल गुरु के द्वारा प्रदत्त जो इष्ट है उस इष्ट में अपनी निष्ठा पक्की कर लीजिए, इसी से आपका कल्याण हो जाए। और ऐसे महाराज भगवती पार्वती जी कहती है कि आप कहते हो कि गुरुजी नारद जी के विषय में, तो सुनो हमारी बात। तजो नारद कर उपदेशु, तजो नारद। अरे शिव जी बयाने चले पालकी सजाए के, अरे विभूति रमाए के, हो संग संग बाराती चले फुलवा सजाए के और फुलवा तोड़ाए के। आइए अब विवाह प्रसंग में हम लोग चल रहे हैं।
तो इस महादेव जी का विवाह में सबको बुलाया, देवता सब लोग आए, देवताओं ने जय जयकार की। बोले नाम सदाशिव भगवान की जय, बोले केदारेश्वर महादेव की जय, हर हर माली बोलेगी कि नहीं, हर महादेव जी बोले कि अच्छा देवताओं आप आए तो भले आए, बोले इतने देर आप आए तो अब बारात के लिए कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी। कहाँ कहाँ पे अरे बकरे बकरे लड़ते ना, तो बकरे ऐसे जोर से आएंगे, इधर से लड़ते हुए खिंच कर आएंगे और आकर पास में धीरे से सिर लगाएंगे, ज्यादा जोर से नहीं लड़ेंगे। और अगर पंडित जी के घर में पूजा होगी तो उसका हल्ला तो बहुत जोर से बचेगा। आज पंडित जी घर में पूजा, बहुत जोर से पूजा होगी, पर वहां पर रोली मोली चावल से पूजा हो जाएगी, प्रसाद। और प्रभाते मेघ दर्शनम, सुबह सुबह के जो बादल आ जाए ना, काले काले मंडराते हुए बादल, थोड़े बहुत बारिश करके चले जाएंगे, लगेगा बहुत बारिश होगी। और घर में स्त्री पुरुष में पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो पति हाथ में चप्पल लेकर के तोड़ के आएगा जोर से मारने के लिए, मारेगा नहीं। कौन? उसको पता है कि आगे इलाज मुझे कराना, इसलिए मारेगा नहीं। यहाँ आरंभ बहुत बड़ा होता है क्रिया जोड़। महाराज बोले पूजा महाराज आपके अभिषेक में इतना सा सामान चाहिए, आप सामान लाओ। महादेव बोले अरे भाई क्या करना? बोले कलश स्थापना करना। बोले कुंड में कर दो, इसी में डाल दो, सुपारी चावल जो डालना इसी में डाल दो, यही हमारे लिए तो कलश है। तो बोले महाराज आपके हल्दी तो चढ़ाना पड़ेगा ना, गोरा बनाना। बोले गोरा क्या बनाना है? तो पहले कर्पूर गोरा, पहले गोरे हैं तो हल्दी क्या लगाना, और भस्म लगा दो। तो गोरे गोरे तो है ही, भस्म लगाए और सफेद सफेद हो गए। तो बोले अच्छा महाराज आप तो सेहरा बदली तो करनी पड़ेगी ना, सेहरा बनने की। बोले सेहरा क्यों मान? बोले चमक चमक करना, मोड़ बांधेंगे चमक चमक करें। अरे बोले करने की जरूरत नहीं है, चंद्रमा को थोड़ा इधर खिसका दो, जिधर गंगा की धारा बह रही है तो वह धारा के बीच में चंद्रमा का प्रकाश चिलमिल चिलमिल लगेगा। और सेहरा बांधना हो तो 2-4 सांप लटका दो। अब महाराज सांप लटका रहे हैं। सम शिव ही सांबुघन करे श्रृंगार, शिव ही सांबुघन करे श्रृंगार। और अब तो महाराज सबने देवताओं ने कहा कि बहुत बढ़िया श्रृंगार हुआ, खूब बढ़िया दूल्हा बने। अब महाराज आप नंदिया पर बैठ जाओ। नंदिया पर बिठाया तो उल्टा बिठा दिया, पहुंचने की तरफ मुंह कर दिया। तो महादेव जी बोले ऐसे तो कभी बैठे नहीं, मुंह तो आगे की तरफ होता है। नहीं बोले विवाह में जाते तो पीछे की तरफ होता है। महादेव जी सोचे चलो बहुत अच्छी बात है, पीछे नारायण है हमारे भगवान की तरफ, हम तो पीठ करें, तो पीछे नारायण चल रहे तो उनकी तरफ मुंह करके चले। देवता सभी लोग जो है कहने लगे नारायण से। भगवान बोले महाराज ऐसे दूल्हा है, तो भगवान नारायण बोले कि हाँ, या तो दूल्हा की तरह अंग लपेटो छार, और नहीं तो सकल समाज दे झटपट हो किनार। या तो ऐसे जैसे दूल्हा है ऐसे बाराती बन जाओ, और अगर ऐसे नहीं बन सकते हैं तो आपकी पार्टी अलग कर लो। तो के लिए छत पे चढ़ी हुई मैना देख रही है और पूछ रही है नारद जी से। बारात में सबसे आगे आगे जो है ब्रह्मा जी की सवारी चल रही है। माता बोली कि ये कौन है आगे आगे आने वाले? तो आप नहीं जानते? बोले ये जो है ये दूल्हा के बाबूजी। और बाबूजी के 4 मुख तक दूल्हा के कितने होंगे? अब इनके पीछे पीछे सवारी आई भगवान नारायण की। तो नारायण को देख कहा कि यही दूल्हा है। तो
बोले नहीं नहीं, ये दूल्हा के दोस्त है। दोस्त इतने सुंदर तो दूल्हा तो कितना सुंदर होगा। बोले देख लेना, आप आने तो दो। अब उसके बाद में जैसे ही आई आगे सवारी इंद्र की, ऐरावत में बैठा हुआ इंद्र, तो बोले कि ये कौन है? तो बोले दूल्हा के नौकर चाकर है। और नौकर चाकर इतने बढ़िया, तो दूल्हा कितने बढ़िया। अब आई बारात महादेव जी का, जैसे देखा 5 मुख बदरा नेत्र भूत प्रेत नाच रहे हैं। लोग देख देख करके ऐसे भागे महाराज, ऐसे भागे। सभी जो है गांव के बच्चे, सभी लोग दरवाजे बंद कर करके महाराज छुप गए। लोगों ने कहा रे तुम बारात देखने गए तो कैसे आए? बोले बारात नहीं है, जमराज की पलटन आई है। अरे बाप रे बाप, कैसे कैसे भूत प्रेत, कैसे कैसे सांप, अरे बाप कैसे। जब उसने देखा कि यहाँ हम तो लाए 5 बत्तियां आरती, अर्या अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूल नमशूल पाणी, यहाँ तो करोड़ों करोड़ों सूर्य चमक रहे हैं। तो उसने सोचा कि 5 बत्ती की आरती से बात नहीं बनेगी, ज्यादा बत्ती लेके चलो। इसलिए वो बत्ती लेने गई। तो कहा कम से कम चलो आरती नहीं करी तो अर्घ्य तो दे ही देती। बोले अर्घ्य तो जरूर देती, पर उसने सोचा कि हम तो लाए 1 लोटा जल, और यहाँ तो पूरी गंगा जी बह रही, तो और जल लेने गई। सुंदर जो है महाराज, कर्ण तक तीखे कसे हुए नेत्र जिनके हैं, उसमें काजल लगाया हुआ है। सुंदर भाल तक सुशोभित हो रहा है, सुंदर स्वर्णहार सुशोभित हो रही है। ऐसा सुंदर महादेव जी का श्रृंगारित रूप देख, और जब ऐसा रूप देखा तो ब्रह्मा जी स्वागत कर रहे हैं, जय काम कर रहे हैं। बोले श्री शंकर भगवान की हर हर महादेव जी खड़े होकर स्वयं सिंहासन लेकर के आए और महादेव जी को सिंहासन लगा रहे हैं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, भगवान महादेव को विराजमान किया। और अब महाराज पाणी ग्रहण भगवान महादेव का होने लगा। श्री पार्वती जी को लाए गए और उनको भी जो है भगवान महादेव के पास बिठाया। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हर्षे सकल सुरेशा, हर्षे सब सकल सुरेशा। पाणी ग्रहण हो महाराज। आगे भी सभी रीतियां नीतियां श्री महादेव जी के विवाह की हो रही है। ग्रंथि बंधन हुआ और भामरी पड़ी है महाराज। आज भव और भवानी के मध्य में यह ग्रंथि पड़ गई। बोले संग गोरा आई, आज बधाई गाओ रे, बोले संग गोरा आई, संग प्यार जायो रे, बोले संग गोरा जायो रे, बोले संग गोरा हरि आज बताए गाओ रे, बोले संग गोरा हरि आज बताए गाओ।
स्वागत करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत और ग्रंथ और तीर्थ क्षेत्र हजारों की संख्या में कथा सुन रहे हैं, लेकिन मोबाइल के द्वारा कहीं कहीं भक्त अपने घर पर बैठकर इस कथा का रसवादन कर रहे हैं। स्वागत है, ताली बजाकर इनका अभिवादन करिए। इनके द्वारा ये स्वरूप कार्य हो रहा है। और नानालाल जी बम्बोरिया साहब जो कि खबरों का पिटारा नाम से चैनल चलता है आपका, श्री नानालाल जी बम्बोरिया, आपके द्वारा आज चरण पादुका का रहस्य और गुप्त गंगा की खोज की खबर मिलेगी। आप इसको भी मोबाइल में देख सकते हैं। खबरों का पिटारा करके एक लिंक आती है, उसमें नानालाल जी का सहयोग है। ताली बजाकर उनका स्वागत करें। अब हम सब पढ़ते हैं। शिव सुंदर